तो क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्लास वर्टिब्रेटा। फाइलम जो हमारा वर्टिब्रेटा है उसके जो सब फाइलम्स हैं हम उनको वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि वर्टिब्रेट्स को मेनली पहले तो दो मेन डिवीज़न में इन्होंने डिवाइड किया। फर्स्ट इज एग्नाथा, दूसरा किन फर्स्ट उन्होंने किस में डिवाइड किया, एग्नाथा, सेकेंड गैंथोस्टोमेटा। तो फर्स्ट जो एग्नाथा ग्रुप है इसमें किस तरह के एनिमल्स होते हैं। इनमें जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जॉ लेस होती है, उनमें जॉ नहीं पाई जाती। जॉ इन द सेंस जो हमारी जॉ लाइन्स होती हैं, जबड़े मौजूद होते हैं माउथ में, तो वो जबड़े वहाँ पर मौजूद नहीं होते, जॉ वहाँ पे मौजूद नहीं होते, तो उन्हें हम किसके अंदर रखते हैं, एग्नाथा के अंदर। नेक्स्ट, और वहीं अगर हम गैंथोस्टोमेटा की बात करें तो वहाँ पर जो जॉ लाइक स्ट्रक्चर या जो जबड़े हैं वहाँ वो मौजूद होते हैं। आफ्टर दैट एग्नाथा को एक क्लास में डिवाइड किया है जो है क्रिस्टेलोस्टोमेटा। स्टोमाटा लगा हुआ है, इससे आप इसे गैंथोस्टोमाटा क्लास का मत समझिएगा, ये एगेंथा क्लास का है एंड क्लेस्लोस्टोमाटा इसका नाम है। इसमें अभी इसके बारे में इसके कैरेक्टर्स को हम पढ़ेंगे। सिर्फ अभी मैंने आपको इतना बताया कि वर्टिब्रेटा के जो मेन डिवीजन है वो है एगेंथा एंड गैंथोस्टोमाटा। एंड नेक्स्ट, एगेंथा को एक क्लास में डिवाइड किया गया है, दैट इज क्लेस्लोस्टोमाटा। नेक्स्ट, जो बियर है जिनमें जॉ लाइन्स या जॉ मौजूद हैं उनमें नेक्स्ट उन्हें कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक क्लास है उसे हम क्या बोलते हैं, पिसीज। सुपर क्लास क्यों बोल रहे हैं, सुपर क्लास मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और मेनली हायर ऑर्गेनिज्म है विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर हायर क्वालिटीज एंड हायर कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन दैट ग्रुप, इसलिए हम सुपर क्लास इन्हें बोल रहे हैं। इन सुपर क्लासेस में दो मेन क्लासेस हैं, फर्स्ट पिसीज एंड नेक्स्ट टेट्रापोडम। फिशीज यानी कि फिश, जितनी भी फिशेज हैं ऑल फिशेज किसके अंदर आती हैं, इन फिशीज क्लास के अंदर। वहीं टेट्रापोडा यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या मौजूद होते हैं, जिनमें लिम्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम फिशीज की बात करें, फिशीज की बात करें तो वहाँ पर फिश है, तो फिश में क्या होगा, विंग्स होंगे या फिन्स होते हैं, वो फिन्स के विंग्स नहीं होंगे, सॉरी फिन्स होंगे, जो कि उन्हें वाटर में क्या करने, फ्लो करने में या फिर वाटर में मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। वाटर में जैसे आपने फिशेस में देखे भी होंगे, ठीक है, फिश होती है उसके ऊपर आपको ऐसे विंग्स जो यहाँ पे दिखाई देते हैं। आफ्टर दैट टेट्रापोडा यानी कि वहाँ पर लिम्स मौजूद हैं, हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स। तो ये हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स जिन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है, हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स, तो उन्हें हम लिम्स कहते हैं। और जो जितने भी लिम्स मौजूद हैं उन सबको टेट्रापोडा के अंदर रखा गया। आफ्टर दैट टेट्रापोडा को क्लास में डिवाइड किया गया, फर्स्ट एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमाटा। इस क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं, दे आर द एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है कि जो फिश है यानी कि कोई नॉर्मल फिश है उसकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं एंड उस बॉडी के ऊपर है, बाहर के ही साइड है, इसे हम एक्टोपैरासाइट बोल रहे हैं। आपने प्रीवियस प्लेटिहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस में बोला था कि वो एंडोपैरासाइट हैं, क्यों, क्योंकि वो बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये बॉडी के बाहर, बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें एक्टोपैरासाइट बोला जाता है। नेक्स्ट करेक्टर, इनमें गिल स्लिट मौजूद होती है। जैसे मैंने आपको बताया था जब हम कॉर्डेटास पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर एक तो मेन कैरेक्टर था कि नोटोकॉर्ड होती है एंड ऑल्सो गिल स्लिट मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर भी गिल स्लिट मौजूद है, 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं। ऑल्सो इनकी बॉडी कैसी होती है, एक इलोंगेटेड बॉडी है, एक बहुत लार्ज इलोंगेटेड बॉडी, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से एक इलोंगेटेड बॉडी मौजूद है। एंड ये आपको गिल स्लिट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट यहाँ पर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि इनकी क्लास जो भी है, ये जो क्लास है इसमें जॉ स्ट्रक्चर्स नहीं है, जॉ लाइन या जबड़े मौजूद नहीं है। तो वो किस तरीके से ब्लड सक करेंगे या फिर किस तरीके से न्यूट्रिशन लेंगे, तो वो न्यूट्रिशन बाय द सकर्स लेते हैं। उनकी बॉडी में सकर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर, एक सर्कुलर माउथ है जिसमें जॉ नहीं होता, एक सर्कुलर माउथ लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जॉ नहीं है, बट वो उनके थ्रू स्ट्रक्चर के थ्रू जो न्यूट्रिशन है, जो वो जिस भी होस्ट सेल पर वो है वो उनसे सक करते हैं,
ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये इसी के थ्रू वो क्या करेंगे, सक करते हैं न्यूट्रिशंस को, और यहाँ पर जॉ मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी जो आइज़ है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पर आइज़ दिखाई दे रही हैं, आइज़ होती है वो कहाँ पर, वेंट्रल रीजन पर, ये वेंट्रल फ्रंट है रीजन है, यहाँ पर आइज़ मौजूद है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनकी बॉडी में क्या होते हैं, किसी भी तरीके के आपको फिंक्स नहीं दिखाई देंगे और स्केल्स भी नहीं मौजूद होते हैं। जो फिशेज होती हैं उनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं, उनकी बॉडी स्केल्स से मिलकर आप बनी हुई होती है, तो इस तरीके के कोई स्केल्स आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स, यानी कि जो हेड पोर्शन है, जो हेड पोर्शन होता है एंड जो वर्टिब्रल कॉलम्स मौजूद हैं उनमें दोनों ही बने हुए हैं कार्टिलेज के। सो जो क्रेनियम है यानी कि हेड रीजन एंड जो वर्टिब्रल कॉलम्स है दोनों कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, यानी कि जो ब्लड है वो कहा जाएगा इन वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ऑल्सो जो यहाँ पे एनिमल्स है या फिर क्रिस्टोस्टोमाटा, जो एनिमल्स है मेनली कैसे होते हैं, मरीन नेचर के होते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, बट स्पैनिंग के दौरान यानी कि जब उनको एग ले करना है उस दौरान ये कहा जाते हैं फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं, बिकॉज वो फ्रेश वाटर में एग ले करेंगे एंड देन उस फ्रेश वाटर में आफ्टर द स्पैनिंग जब कुछ फ्यू डेज यानी कि जब एग लार्वा वहाँ बनने लगना स्टार्ट हो जाते हैं एंड धीरे धीरे वो डेवलप करने लगते हैं, तो जो एनिमल्स हैं यानी सिस्टोस्टोमेट्स हैं वो वहाँ पर मर जाते हैं। मतलब जैसे ही वो एग ले की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं सो आफ्टर सम डेज वो डेथ हो जाती है, उनकी डाई हो जाते हैं वो। और जो लार्वा हैं ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस करते हैं, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस, बिकॉज एग है, एग हैच हो गए उनसे लार्वा बनेंगे, लार्वा बनने के बाद वो मेटामॉर्फोसिस करेंगे, मेटामॉर्फोसिस से देन एडल्ट बनते हैं एंड ये एडल्ट बनने के बाद वापस कहाँ चले जाते हैं, ओशन में चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, फीचर्स पढ़े यहाँ पर इस क्लास। एग्जाम्पल्स अगर आप यहाँ पर देखें तो पर्डोमाइजोन एंड माइक्सीन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास। सम एग्जाम्पल्स आपको जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इलोंगेटेड बॉडी एंड नो फिंग्स एट ऑल, यहाँ पे फिंग्स मौजूद नहीं है। आपको आप माउथ रीजन दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आप अभी देखेंगे कि जॉ बिल्कुल मौजूद नहीं है, जॉ जो मौजूद है वो स्ट्रक्चर होते हैं माउथ में बिल्कुल मौजूद नहीं होते, सिर्फ जो सकस कर सकते हैं, ये सकिंग पावर होती है जिनके थ्रू ये न्यूट्रिशन को। हमने कंप्लीट की हमारी क्लास अगेन था। नेक्स्ट जो पाइसेस यानी पिसीज थी उनकी जो क्लासेस हैं, सर नेक्स्ट हमने अगेन था की जो क्लास है उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम पिसीज की क्लासेस जिनमें कि फिंग्स मौजूद हैं, नेक्स्ट हम गैंथोस्टोमाटा की क्लास, और गैंथोस्टोमाटा के अंदर फर्स्ट क्लास पिसीज एंड पिसीज के भी अंदर जो फर्स्ट क्लास है उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले कॉन्ड्रोसाइटिस। सो कॉन्ड्रोसाइटिस जो कि फर्स्ट क्लास है, यहाँ पर बताया गया है कि ऑल कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, मरीन एनिमल्स हैं, मरीन वाटर में होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी, स्ट्रीमलाइन बॉडी कुछ इस तरीके से बॉडी होती है जिसके थ्रू जो वाटर या फिर एयर का जो प्रेशर है वो उसको स्टेबल कर सकते हैं। फ्लैट बॉडी, फ्लैट नहीं कहेंगे, स्ट्रीम लाइक बॉडी होती है जिसके थ्रू वो बहुत अच्छी तरीके से पानी में स्विम कर सकते हैं, पानी में मूवमेंट के लिए वो हेल्प होते हैं। ऑल्सो इनका जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन यहाँ पर। माउथ कहाँ पे होता है, माउथ वेंट्रल रीजन पे लोकेटेड होता है, यानी कि जो फ्रंट रीजन है यानी कि वो जो फिश है उसका जो फ्रंट साइड होता है वहाँ पर माउथ मौजूद होता है। ऑल्सो जो इसमें नोटोकॉर्ड है वो पूरे लाइफ के लिए होती है, जैसे मैंने आपको कॉर्डेटास में बताया था कि जो वर्टिब्रेटास है उसमें नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है इनवर्टिब्रल कॉलम से, पर यहाँ पर नोटोकॉर्ड भी रहती है एंड वो नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ तक रहती है। बट अगर हम ये कहें कि अगर नोटोकॉर्ड है तो हम वर्टिब्रेटास में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये एक हायर एनिमल्स है, सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट जो कि उसे इन क्लास में यानी एक हायर क्लास में रखने के लिए कैपेबल है। ऑल्सो यहाँ पर गिल स्लेट मौजूद है, बिकॉज देखिए गिल स्लेट तो मौजूद है ही ना, तो गिल स्लेट यहाँ पे मौजूद होते हैं, सेपरेटेड होते हैं और विदाउट अपर कुलम होते हैं, यानी जो गिल स्लेट मौजूद है उनके ऊपर कोई अपर कुलम या कोई कवरिंग स्ट्रक्चर नहीं मौजूद है, वो ओपन गिल स्लेट वहाँ पे मौजूद होते हैं। इनकी स्किन टफ होती है एंड उस पर बहुत प्लेकॉइड स्केल, माइन्यूट से प्लेकॉइड स्केल वहाँ पे मौजूद होते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स कैसे होते हैं,
कुछ इस तरीके के स्केल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और देयर बॉडी। सो ऐसे वो स्केल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे, सो एक प्लेकॉइड स्केल्स इनकी बॉडी पर मौजूद होते हैं। एंड इन्हीं प्लेकॉइड स्केल्स पर, क्योंकि पूरी बॉडी इनकी प्लेकॉइड स्केल से ही बनी हुई है, तो ये कुछ प्लेकॉइड स्केल्स मॉडिफाई हो जाते हैं और वो टीथ का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, अगर ये इनका माउथ रीजन है, सो फ्रंट पे ना मौजूद होकर माउथ के थोड़े से बैक साइड में ये टीथ मौजूद होते हैं। इनमें इनके जॉस वेरी पावरफुल, जॉ बहुत पावरफुल होते हैं, बिकॉज इन जॉ की हेल्प से ही वो अपना प्रे पकड़ेंगे एंड देन उसे ईट करते हैं, तो जॉ बहुत पावरफुल होते हैं। दे ऑल आर प्रोड्यूस बिकॉज, मतलब ये क्या करते हैं, प्रे जो वाटर है, वाटर में अपने फूड को या प्रे को वो पकड़ते हैं और उसे खाते हैं, इन्हें प्रीसियस बोला जाता है। ऑल्सो इनमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ये है कि इनमें क्या होता है, एयर ब्लैडर मौजूद नहीं होता। इन फिशेस के अंदर एयर ब्लैडर मौजूद नहीं है, और एयर ब्लैडर मौजूद ना होने की वजह से इन्हें कंटिन्यूअसली स्विमिंग करनी पड़ती है। अगर ये कंटिन्यूअसली स्विमिंग नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि पानी के अंदर सही तरीके से रह नहीं पाएंगे, डूब से जाएंगे। तो इसलिए बिकॉज वहाँ पे क्या है, एयर ब्लैडर मौजूद नहीं है, तो एयर ब्लैडर ना होने की वजह से ये ऑल द टाइम क्या करते हैं, स्विम करते रहते हैं। ऑल्सो इनमें हार्ट मौजूद होता है, और हार्ट कैसा होता है, 2 चैम्बर हार्ट यहाँ पे मौजूद है, जिसमें एक पार्ट को हम ऑरिकल कहते हैं, नेक्स्ट को हम वेंट्रिकल कहेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में पढ़ते जाएंगे तो जो हार्ट है उसके चैम्बर्स वहाँ बढ़ते जाएंगे। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि जो फिश है, फिशेज होती हैं, पाइसेस होती है, उनमें 2 चैम्बर्स हार्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं, 1 वेंट्रिकल 1 ऑरिकल। और कुछ ऐसे भी फिशेज होती हैं जो जिनके पास इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑर्गन अभी हम आगे समझेंगे कि वो कैसे। जैसे टार्पिडा एक फिश होती है जिसमें एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है, जो अपने प्रे को पकड़ने के लिए क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। एंड जैसे ही वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो जो भी प्रे है उसके सामने वो तुरंत मर जाता है और वो उसे कैप्चर करके खा लेती है। सम अदर एग्जाम्पल्स, और जिनके पास एक पॉइजनस स्टिंग होती है बहुत बड़ी सी, जैसे ट्रैपडॉन गॉन, जिनमें एक बहुत बड़ी सी स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड पॉइजनस स्टिंग होती है ऑल्सो। और पॉइजनस स्टिंग से क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, सेव करते हैं फ्रॉम द अदर एनिमल्स। और इनकी बॉडी कैसी होती है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी कि अपनी जिस भी सिचुएशन में ये रह रहे हैं, अगर उनकी सिचुएशन को चेंज कर दिया जाए तो वो अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी के फ्लूइड्स में, और जो बाहर का इन्वायरमेंट है उनके बीच में ये क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी को स्टेबल कर लेते हैं बाय अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस। एंड जो ब्लडेड हैं यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते अगर कंडीशंस बहुत ज़्यादा वियर्ड या बहुत ज़्यादा चेंज कर दी जाएं। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दे दूं, जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, और अगर बाहर की कंडीशन बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगी तो आपकी बॉडी से क्या होने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है, जिससे कि आप क्या करते हो, अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेते हो। एंड वही, लेकिन अगर फिशेस के टाइम ऐसा होगा कि ड्यू टू सम रीज़न वाटर पल्यूटेड हो गया या फिर सम अदर चीज़ें, तो वो वहाँ पे अपनी बॉडी को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। नेक्स्ट दे सी, यहाँ पे जैसे बताया भी गया कि उनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, यानी कि जिस तरह से सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी टेम्परेचर को फ्लक्चुएट या फिर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से वो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। इनमें सेक्स अलग अलग होते हैं, और जो मेल सेक्स होती है, फिर जो मेल फिशेज होती हैं उनके पेल्विक रीजन पर क्लैस्पर पाए जाते हैं। क्लैस्पर्स क्या होते हैं, एक एब्डोमिनल रीजन, यानी कि जो फिश जो है उसके एब्डोमिनल रीजन पर 1 पेयर ऑफ विंग्स वहाँ मौजूद होते हैं, 1 पेयर ऑफ अपेंडेजेस बोलेंगे इन्हें, 1 पेयर ऑफ अपेंडेजेस मौजूद होते हैं। ये मेल्स में मौजूद होते हैं, फीमेल्स में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए आप इनको बताया गया कि मेल्स में क्या होती है, और एट द एब्डोमिनल रीजन क्लैपर्स मौजूद होते हैं, दैट इज 1 पेयर ऑफ अपेंडिक्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, एंड दे आर विविपेरस। इंटरनल होता है यानी बॉडी के अंदर होगा, एंड जो कैसे विविपेरस है यानी कि यंग वंस को वो जन्म देते हैं। देयर आल्सो सम एग्जांपल्स ऑफ स्कॉलिडॉन्स, प्रिसिस्ट यानी कि स्लो फिश, देन अदर एग्जांपल्स लाइक टार्गिन्स यानी कि स्ट्रिंग रे, कॉर्कोडॉन। Some other examples of that as torpedoes and dragons. So ये examples आपने यहाँ पर देखे। ऑल्सो ग्रेट वाइट शार्क जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो ग्रेट वाइट शार्क भी इसी ही
क्लास में आती हैं। सो दिस इज टारपीडो। ये आपको टारपीडो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि कैसी होती है, जो अपनी बॉडी से क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी से ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करते हैं? बिकॉज इनकी बॉडी में इलेक्ट्रोसिस्ट होते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन है जो कि इनकी बॉडी में मौजूद होता है, जिससे वो करंट को फ्लो कर पाते हैं। बॉडी में जो इम्पल्सेस होती है बेटा, इम्पल्सेस के थ्रू होती है, एंड ये इम्पल्सेस क्या होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोसिस्ट सेल्स है वो उन पे कलेक्ट होती जाती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोसिस्ट सेल्स है, और यहाँ पर जो पोटेशियम है या फिर सोडियम है, उनके आयंस कलेक्ट होते रहते हैं, और जैसे जैसे ये आयन कलेक्ट होते हैं तो एक निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज बनता है, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेल्स आपको दे रही है ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड आफ्टर सम टाइम इनसे इलेक्ट्रिक जनरेट होने लगती है। जब ये निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस है, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस के बीच से की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। विद द अदर एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बहुत पॉइजनस स्टिंग भी होती है इनके पास, तो दिस इज द स्टिंग। ये बहुत लॉन्गेटेड यहाँ पर एक स्टिंग है, एंड जिसमें पॉइजन मौजूद होता है, जिससे वो अपनी क्या करती है, प्रोटेक्शन करते हैं। सो आपने ये देखिए, नेक्स्ट हम क्लास को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑस्टियोथाइकस। सो ऑस्टियोथाइकस क्या होते हैं? पहले तो ये कैसे होते हैं, बोथ होते हैं, मरीन वाटर भी होते हैं एंड फ्रेश वाटर फिशेस है, दोनों ही तरह फिशेस यहाँ पे मौजूद होती हैं। एंड वो कैसे होते हैं, बोनी एंडोस्केल्टन होता है। इसके पहले तभी जो आप पढ़ रहे थे वो थे कार्टिलेज के बने हुए, बट यहाँ पर बोन से बने हुए हैं, ठीक है। सो बोनी स्ट्रक्चर्स या बोनी एंडोस्केल्टन यहाँ पे मौजूद है। इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है, जिसकी वजह से ये बॉडी जो वाटर है उसमें बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। इनका जो माउथ है वो कहाँ पे होता है, मोस्टली टर्मिनल रीजन पे मौजूद होता है। टर्मिनल रीजन्स पर इनके माउथ मौजूद होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये वेंट्रिकल रीजन पे नहीं है, मतलब बॉडी के ऊपर मौजूद नहीं है। यहाँ पर ये जो बॉडी का टिप का पोर्शन, जैसे कि इनकी बॉडी एंड के ऊपर का जो सबसे ऊपर वाला रीजन होता है, टर्मिनल पोर्शन है, वो वहाँ पर एक माउथ प्रेजेंट होता है। दे हैव 4 गिल्स। यहाँ पर 4 पेयर ऑफ गिल्स मौजूद होते हैं, और उनके ऊपर अपर कुलम भी मौजूद होता है। इसके प्रीवियस आपने क्लास में देखा था कि वहाँ गिल्स तो होती हैं, बट उन पर कोई अपर कुलम नहीं होता, बट इनके ऊपर एक कवरिंग, एक्स्ट्रा कवरिंग, ओवर कवरिंग यहाँ पे मौजूद होती है, जिसे हम अपर कुलम बोलते हैं, और 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट यहाँ पे मौजूद होते हैं। इनकी जो बॉडी स्किन है वो क्लिकॉइड स्केल्स की मिलकर बनी होती है। क्लिकॉइड स्केल्स किस तरीके के होते हैं, ये कुछ इस तरीके के होंगे, जैसे कि एक यहाँ पर गिल्स है, ये एक ऐसे गिल्स है, तो यहाँ पर कुछ लाइन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर और क्लियर बना दूं मैं, तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर बहुत सारी लाइंस आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड देन इसी तरीके से एक और आएगी, जिनमें भी बहुत सारे आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। तो ऐसे सेल्स यहाँ पर अटैच होती रहती है, जिन्हें हम क्लिकॉइड स्केल्स बोलते हैं। एयर ब्लैडर मौजूद है इनमें, एयर ब्लैडर बहुत अच्छे से मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये श्रिंक होने वाली इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉपर फ्लोट भी कर सकती हैं, स्टॉप भी हो सकती हैं, अपने अकॉर्डिंग मूव करती रहती हैं। एंड जो बायोएंसी यानी कि जो मूवमेंट है वो रेगुलेट कर सकती हैं, बिकॉज दे हैव अ एयर ब्लैडर। ऑल्सो इनमें भी जो हार्ट है वो 2 चैम्बर हार्ट होगा, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। सो बिकॉज हम पीसीज की बात करें तो यहाँ पर हार्ट दोनों में ही सेम है, 2 चैम्बर हार्ट दोनों में ही होंगे, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। नेक्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, बिकॉज अगेन वो अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकती, जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वही रहता है, ठीक है। सो ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्स सेपरेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल मतलब ये बॉडी से बाहर स्पर्म आएंगे, बॉडी से बाहर ओवम आते हैं, वो फ्यूज होंगे एंड देन उनसे एग्स बनेंगे, एंड ये एग ओविपेरस है, यानी कि एग बनेंगे, और एग बनने के बाद ये एग डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं इन ना एडल्ट फॉर्म। लार्वल स्टेज नहीं है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे। सम एग्जाम्पल जैसे फ्लाइंग फिश यानी कि एक्टोस्लीटस, एंड सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, फ्रेश वाटर यानी कि लिवियो रोहिता या लिवियो रोही, नॉर्मल राम एक है इसका रोहू, और केटला, सम अदर आर फिशेस और ऑफ दिस क्लास आर here. See, this is examples of सी हॉर्स। आपको यहाँ पे सी हॉर्स देखने को दिखा रही हूँ मैं, एंड ये इसी क्लास में आता है। सो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सी हॉर्स, ये किस तरीके से होते हैं। एंड एक स्ट्रीमलाइन बॉडी है जिसके थ्रू ये वाटर में इजीली फ्लो कर पाए। सी द स्ट्रक्चर ऑफ सी हॉर्स। नेक्स्ट ये फ्लाइंग फिश जिसको बोला जाता है, बिकॉज आपने इसमें विंग्स देख रहे हैं, ये सेम ये जो पेक्टोरियल विंग्स होते हैं आगे के वो बहुत इलार्ज हो जाते हैं, इलॉन्गेटेड हो गए हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कैसे होती है, फ्लाइंग फिश की तरह यहाँ पर लगती हैं, जो फ्लो कर सकती हैं, बट ये वाटर के अंदर ही रहती है, बट ये क्या होती है, फ्लाइंग फिश है, बिकॉज ऑफ देयर विंग्स ये फ्लो कर सकती है।
ठीक है, उड़ सकती है, जिस वजह से इनको हम फ्लाइंग फिश के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस इज केटला फिश है, ये केटला फिश यहाँ पर मौजूद है, जो कि आपकी डायग्राम्स के थ्रू दिखाई गई है। बहुत कॉमन फिश है, एडिबल्स भी होती हैं, जो रोहू है वो भी एडिबल्स होती है, जो कि नॉर्मली मार्केट में मिल जाती हैं, जो कि खाई जाती हैं। ठीक है बेटा, सो यहाँ पर हमने क्लास कवर की पाइसेस फिशेस को, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स।